हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल सबको। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम, आती है आवाज। ओके। यस, तो कल हमने वायरलेस कम्युनिकेशन के कुछ एप्लीकेशन देखे थे। ओके, देन उसके बाद हमने एक शॉर्ट हिस्ट्री देखी थी जिसमें 1G 2G वगैरह सब हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी फॉर रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन। देन EM स्पेक्ट्रम है, देन सिग्नल्स है। ठीक है, एंटीना वगैरह है। Yes, so wireless transmission is a form of unguided media. तो unguided मतलब wireless, ठीक है। Wireless communication involves no physical establishment link two or more devices. Wireless signals are spread over in the air and receive interpreted by appropriate antenna. When an antenna is attached to a electrical circuit of computer or wireless device, it converts the digital data into a wireless signal. तो अभी उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें है कि एक बहुत बड़ा ऐसे टेबल दिया हुआ है कि कौन से फ्रीक्वेंसी कौन से रेंज में है। जैसे कि ELF है तो एक उसका मतलब है एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी, तो उसकी रेंज क्या है, जैसे 3 to 30 to 300 हर्ट्ज। देन वॉइस फ्रीक्वेंसी तो उसका है 300 to 3000 हर्ट्ज। देन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे करके बहुत मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी का कितना रेंज है वो दिया है। ओके, उसके बाद जो EM स्पेक्ट्रम है उसका भी फिर अलग से एक टेबल दिया है। ओके, यस। देन उसके बाद सिग्नल्स देखेंगे। तो सिग्नल्स आर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वी कैन एक्सचेंज द डेटा थ्रू अ कम्युनिकेशन सिस्टम ओनली यूजिंग अ सिग्नल। सिग्नल्स आर फंक्शंस ऑफ टाइम एंड लोकेशन। सिग्नल्स कैसे टाइप्स है, जैसे साइन वेव है, देन कंपोजिट सिग्नल है। ओके, देन यस, देन नेक्स्ट टॉपिक जो है एंटीना है। तो अभी एंटीना मतलब क्या कि जैसे अभी हमने पढ़ा, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ unguided media and it is a communication involves physical link established between two or more devices. Wireless signals are spread over in the air and receive interpreted by appropriate antennas. It is attached to electrical circuit of computer wireless device. It converts the digital data into a wireless signal. ठीक है, ये इसका मेन जो मीनिंग है। एंड एंटीना इज a special transducer in the form of metallic structure that convert the radio frequency in AC current or AC current RF fields. There are two types of antennas, a receiving and transmitting. तो एंटीना का जो है, तो देखने जाएंगे तो एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ओके, while dealing with the different type of communication system, we have used the word antenna frequently. Antenna is a magnetic object. It is a wire used to perform following function. ठीक है, तो वो क्यों यूज किया जाता है? इट कपल्स द ट्रांसमीटर आउटपुट टू द फ्री स्पेस or the receive input to the receiver. It must be capable of radiating or receiving electromagnetic waves. It converts the high frequency current into electromagnetic waves and vice versa. तो उसका अगर रेडिएशन पैटर्न देखने चाहेंगे, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम रेडिएशन के ऐसे एक डायग्राम दी है। ठीक है, देन रेडिएशन पैटर्न में आप एक देखेंगे तो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर है। तो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर इज अ पॉइंट सोर्स
एंटीना विच रेडिएट्स इक्वली इन द डायरेक्शन। तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर जो है मतलब उसके जो रेडिएशंस जाएंगे ना, जैसे एक देखो ये डाइपोल एंटीना का एक डायग्राम दी हो, ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स रहते हैं, बट जो आइसोट्रोपिक के जो रेडिएटर के जो रेडिएशंस है तो सब इक्वल जाएंगे, सभी डायरेक्शन में सब इक्वल जाते हैं, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर रेडिएटिंग द EF waves, EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, in all direction, and isotropic radiator is a source. Isotropic radiator produces spherical wavefront in radius r. All the point distance r from the source on the line surface of the sphere and equal power density. Then उसके आगे जो है सिंपल डाइपोल एंटीना, तो देखो मतलब ऐसे दो पोल रहेंगे, ओके, यस। तो इसका डाइपोल एंटीना इज लेंथ ऑफ लैम्डा बाय 2, तो जो लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 रहेगा, ठीक है। Then directional antenna, omnidirectional antenna pattern is not very useful for antenna which is to be placed in valley or between building. In such a directional antenna is used to transmit or receive only one preferred direction as shown in the radiation pattern. तो इसका क्या होता है कि जो डायरेक्शनल एंटीना है are used for which transmit और receive in only preferred direction, मतलब कोई भी एक या फिर इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है, मतलब जाने वाली है या फिर आने वाली है, तो दोनों में से किसी एक को जो है एक ही डायरेक्शन वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन सेक्टराइज एंटीना में देखेंगे तो इन सेल्युलर टेलीफोन वी कैन सेक्टराइज सेल इनटू 3 और 6 सेंटर्स, ठीक है। तो हम इसमें जो 3 या फिर 6 सेक्टर यूज करते हैं। Then antenna array, it is a radiation system which consists of group of radiators or antenna dipole element. These elements are placed close together so that it will remain each other induction field. Then उसके बाद जो है स्मार्ट एंटीना, तो स्मार्ट एंटीना मतलब क्या है, तो स्मार्ट एंटीना इट इज अ बेसिकली combination of multiple antenna element, and with a smart antenna it is possible to optimize the radiation. देन उसके कुछ फीचर्स है जैसे ऑप्टिमाइज रेडिएशन पैटर्न, दे कैन बी यूज विद बीम फॉर्मिंग, दे आर एडेप्टेबल टू चेंजेस इन सिग्नल पावर। देन उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्नल प्रोपोगेशन। तो सिग्नल प्रोपोगेशन मतलब क्या, तो सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय अ ट्रांसमीटर will travel over a communication channel to the receiver. In the wireless radio communication, channel is nothing but a free space. The process of signal travel from the transmitter and receiver can be divided into two parts, that is radiation of signal and propagation. So radiation, whenever a higher frequency current flows through a conductor, the power measured on both sides of conductor is not same. A part of the power is dissipated in the resistance of the conductor and part of it escapes into the free space. The escape power is known as radiation. Then propagation of radio waves, the radiated power propagated in space in the form of electromagnetic wave. The radiation and propagation of radio waves cannot be seen. Then उसके आगे जो है सिग्नल ट्रांसमिशन है, तो उसके देखो तीन टाइप्स है, ट्रांसमिशन रेंज, डिटेक्शन रेंज एंड इंटरफेरेंस रेंज। तो जो ट्रांसमिशन रेंज है, दिस इज द रेंज विच ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, मतलब ये जो रेंज है डाइपोल एंटीना का जो सर्कुलर है ना, उसे हम रेंज बोलेंगे। The receiver in the range receives the signal with very small error rate. Then detection range, it is what possible to detect the signal presence of background noise. And interference range, within the third radius called interference range, sender can interfere with the transmission for some other source.
यस, देन उसके आगे का जो टॉपिक है वो है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप्स है, जैसे लाइन ऑफ साइट। तो it is a space of wave propagation straight path between a transmitting antenna and a receiving antenna। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और रिसीविंग एंटीना, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। देन एडिशनल सिग्नल प्रोपोगेशन इफेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स है उसके, जैसे ब्लॉकिंग, शैडोइंग है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है एंड डिफ्रैक्शन है। तो जो ब्लॉकिंग और शैडोइंग है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिहेव लाइक अ लाइट, इन स्मॉल ऑब्स्टेकल लाइक वॉल, ट्री, कार्स कैन ब्लॉक द सिग्नल। तो जैसे अगर सिग्नल के बीच में कार आ जाते हैं, व्हीकल्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, या फिर वॉल्स आ जाते हैं, तो जो है सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड इफेक्ट है वो है रिफ्लेक्शन। तो उसमें अभी सेकेंड इफेक्ट क्या है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, the important effect reflection in the radio signal which takes place in the size of obstacle is much larger than the wavelength of radio signal। मतलब अपना जो रेडियो सिग्नल होगा उसके वेवलेंथ से अगर ज्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल है तो अपना जो सिग्नल है वो ब्लॉक होने वाला है। Then the refraction, it is defined as the change in direction of the radio signal when it is passes from the medium of lower density to the other medium higher density। अगर जो सिग्नल है लोअर डेंसिटी से हाइयर डेंसिटी में जाता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। देन स्कैटरिंग है, तो ब्लॉकिंग एंड रिफ्लेक्शन हैपन व्हेन ऑब्स्टेकल इज लार्ज इन साइज। देन डिफ्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, सिमिलर टू स्कैटरिंग। The radio waves get deflected at the edge of large object and will travel different direction। Then multipath propagation देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, in reality the radio signal receives on the receiver is not just due to direct signal transmitted by transmitter but also due to many reflected, refracted, scattered and diffracted radio signal as shown in the phenomena is called multipath propagation due to different path length of the direct reflected rays. They take different time to reach the receiver. The effect is called delay spread. Then fading है एक concept, तो fading में जैसे short term fading and long term fading। तो फेडिंग मतलब क्या है, तो फेडिंग इज डिफाइंड एज वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन। मतलब फ्लक्चुएशन कितना होता है सिग्नल में, तो उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में देखो, इट टेक्स प्लेस, received signal power is known as short-term fading, and long-term fading, the variations in average received signal power is known as long-term fading। Then flat fading में देखो, और received radio signal is said to have undergone the flat fading if the channel bandwidth is greater than the signal bandwidth। Then frequency selective fading में if the channel bandwidth is less than the signal bandwidth, frequency selective fading will take place। And coherence bandwidth, it is a wireless channel, it's a frequency range over which it gains its constant and its phase response is linear। उसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लेक्सिंग में उसके कौन से टाइप्स है वो हम देखेंगे।
यस, तो देखो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटिंग टू और मोर इंडिविजुअल सिग्नल ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली दो दो या फिर दो से ज़्यादा सिग्नल जो है हम ट्रांसमिट करते हैं। ड्यू टू मल्टीप्लेक्सिंग इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड। The typical application of multiplexing are in telemetry or telephony in the satellite communication. तो जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग देखने जाएंगे तो उसके दो टाइप्स रहते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मेनी टू वन, और जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो फिर से वन टू मेनी उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के टेक्निक्स देखो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। Frequency division multiplexing, numerous signals are combined on a single channel. Each signal channel is single unique frequency for communication. हर एक चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी. The caller and the receiver tune to the same frequency to communicate. This is similar to how a radio station works. Each has its own frequency band over the which it broadcasts. To listen a particular channel, you tune to the receiver to particular frequency. For person-to-person communication, this is a very inefficient use of spectrum. Then आगे आता है time division multiplexing. As with FDM, numerous signals are combined on a single channel, but with TDM they are divided into a separate time slot. तो बेसिकली अगर आप ये भी देखेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग में देखा, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी मतलब यूज होती है, और जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें टाइम स्लॉट रहेगा। मतलब ये टाइम स्लॉट के लिए इतना इतना डेटा चाहिए, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में इतना इतना डेटा चाहिए। Then code division multiplexing, rather than dividing the signal into using frequency of time, CDM attach the code to each signal and sends them all over the same broad spectrum. ठीक है, एक छोटा छोटा कोड जो है हर एक फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाए. This results in very spectrum efficiency and low level of interference by other signals. Even though all of the signals are being broadcast, once a receiver will only accept the signal with the right code. The technique is used in several second generation. Wireless network has its own basis for nearly all third generation of network. यस, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अगर हम एडवांटेजेस देखेंगे तो जैसे देखो, लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल चैनल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। बहुत बड़े अगर नंबर है तो हम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकते हैं. देन FDM does not need a synchronization. Demodulation of FDM is easy. Then communication channel must have, उसका एक उसके disadvantages में देखो, communication channel must have very large bandwidth. Then intermodulation takes place, distortion takes place, large number of modulator filters are required. Then it suffers from problem of crosstalk and FDM channel get affected to the wide band radio. तो उसके अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो टेलीफोन सिस्टम में यूज किया जाता है एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलेशन में, एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर फोन इज यूज FDM. तो फर्स्ट जी हम कल देखा हमने, तो उसमें भी जो है FDM यूज किया जाता था. अभी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के एडवांटेजेस देखो, full available channel bandwidth can be utilized for each channel. Then intermodulation is absent. TDM is very complex. Problem of crosstalk is not so. Then disadvantages में है, synchronization is essential. जैसे synchronization compulsory है due to slow narrow band fading TDM channel method viewpoint. Then applications उसमें है जैसे multiplexing है, डिजिटल टेलीफोनी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन. तो ये सारे चीज़ों में जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है. देन कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के
एडवांटेजेस देखो, तो इट प्रोवाइड्स हाई नॉइज इम्यूनिटी, all source transmit signal simultaneously, same frequency can be used by CDM users and high degree of security. और उसका जो डिसएडवांटेजेस है, एंड डिस्टिंग ऑर्थोगोनल कोड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई। तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जैसे हम छोटा छोटा कोड प्रोवाइड करें, तो उन्होंने बोला कि ऐसे एन नंबर हम कोड लगेंगे। और जो दूसरा जो उसका डिसएडवांटेजेस है, उसका क्या है कि जो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थे उसके दो डिसएडवांटेज।